नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। उड़े थे परी उबरे, गुरु की लहरी चमन, भेरा देखया जर जरा, उतरी पड़े फरंग कबीरा, उतरी पड़े फरंग। प्रस्तुत साखी निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के श्रेष्ठ संत कवि कबीरदास जी द्वारा रचित बीजक के प्रामाणिक संकलन श्याम सुंदर दास जी द्वारा संपादित कबीर ग्रंथावली के गुरुदेव को अंग से लिया गया है। अब इसमें कठिन शब्द हैं। बूढ़े, बूढ़े का मतलब जो है डूबना, परी का मतलब पर, उबरे का मतलब उबर गए यानी कि पार कर गए, और गुर अर्थात गुरु की लहरी, लहर यानी कि लहर यानी कि ज्ञान की लहर, चमक यानी कि चमका, भेरा, भेरा का मतलब हुआ बेड़ा, नाव, देखया जर्जरा, देखा जर्जर नाव देखा, उतरी पड़े फरंग यानी कि उससे फरंग का मतलब फुर्ती के साथ, चुस्ती के साथ उतर पड़े। अब इसका प्रसंग है कि सांसारिक कष्टों, पाखंडों और मिथ्याचारों से गुरु ही बचा सकता है, ऐसा कबीर का मानना है। अब इसका सरलार्थ है कि कबीर कहते हैं कि संसार रूपी भवसागर में मैं डूबने ही वाला था कि गुरु की कृपा हुई, और गुरु की कृपा एक लहर की तरह आई, चमकी, और मुझे सब ज्ञान हो गया, सच्चा ज्ञान हो गया कि यह बेड़ा तो जर्जर है, डूबने ही वाला है। फलतः बेड़े से मैं तत्क्षण जो है कूद गया और डूबने से बच गया। अब इसकी व्याख्या है कि कबीरदास जी कहते हैं कि मैं सांसारिक कर्मकांडों, पाखंडों, आडंबर एवं मिथ्याचारों की नाव पर सवार होकर भवसागर को पार करने के लिए निकला था, स्वर्ग पाने के लिए निकला था, मगर वह बेड़ा जर्जर था, कमजोर था। बेड़ा सहित मैं भवसागर में डूबने ही वाला था कि अचानक गुरु की कृपा हुई, और गुरु के ज्ञान की एक लहर अचानक चमकी, और मुझे सत्य का ज्ञान हो गया, और उस ज्ञान के प्रकाश में मैंने देखा कि यह बेड़ा तो जर्जर है, डूबने ही वाला है। अर्थात सद्गुरु के ज्ञान के द्वारा ही समझ पाया कि जिस वेद शास्त्रादि जैसे कर्म, मिथ्या कर्मकांडों, मिथ्याचारों और बाह्याचारों के बेड़े पर सवार होकर मैं संसार रूपी भवसागर को पार कर स्वर्ग जाना चाहता था, वह बेड़ा तो जीर्ण शीर्ण और जर्जर है। यह समझते ही कि मिथ्या साधनों को त्याग करके गुरु के द्वारा बताए गए सत्य के मार्ग का अनुसरण करते हुए, ज्ञान और साधना के मार्ग का अनुसरण करते हुए भवसागर में डूबने से बचने के लिए कर्मकांड रूपी उस जर्जर बेड़े से तत्काल मैं कूद पड़ा, और इस संसार रूपी संकटों से युक्त भवसागर में डूबने से बच गया। अब इसमें विशेष है कि ज्ञान सर्वोच्च है, और ज्ञान में ही जीवन की सार्थकता और संसार की सत्यता समाहित है, निहित है। और दूसरी विशेषता इसकी है कि ज्ञान मार्ग में, अर्थात जो है निर्गुण पंथ में और ज्ञान मार्ग की शाखा में सद्गुरु के उपदेशों का बहुत ही महत्व होता है। ज्ञान मार्ग में
सद्गुरु को बहुत ही महत्व दिया गया है। तीसरा है कि केवल गुरु की कृपा से ही, यानी कि ज्ञान और वो भी जो है सत्य ज्ञान, सद्ज्ञान के बल पर ही सांसारिक कष्टों, संकटों एवं बाधाओं को पार किया जा सकता है। इसमें जीवन यात्रा की तुलना नाव से होने के कारण इसमें रूपक अलंकार है और एक ही स्थान से और श्रवणीयता के आधार पर एक ही स्थान से उच्चरित वर्ण कान को सुनाई पड़ते हैं। जैसे प वर्ग की ध्वनियाँ, त वर्ग की ध्वनियाँ एक साथ हैं और इसमें तो इसलिए इसमें श्रुत्यानुप्रास अलंकार है और अंतिम में की के कारण इसमें अंत्यानुप्रास अलंकार है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको ध्यान से जो है देखना है, पढ़ना भी है और जहाँ कहीं कोई परेशानी हो फोन करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।